हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बना रही हूँ मैं। कल है मंडे और मंडे है यानी कि हमारे यहाँ होगी बासोड़ा पूजा। अब बासोड़ा पूजा में क्या होता है कि हम बासे खाने से जो होलिका दहन होता है उस जगह जाके हम होलिका माता की फिर से पूजा करते हैं, और वो भी बासे खाने से। बासा खाना सेंस उसमें होता है 8 पूड़ी और 7 गुजिया। गुजिया मीन्स हम खोए वाली गुजिया नहीं बनाते, उसमें हम बनाते हैं छोटी छोटी गुजिया, जो कि चीनी उसमें डाल के बना लो या गुड़ डाल के बना लो। और रात को ही हम कल जो मॉर्निंग का हम खाना खाएंगे, मतलब हम लंच करेंगे, जो वो हमारा पूरा बासी होगा। तो ये मतलब जो प्रथा होती है, जो एक कल्चर बोलते हैं, वो कल्चर है हमारे यहाँ। तो आज मैं ये सारा खाना रेडी करने वाली हूँ कल मॉर्निंग के लिए। मतलब ब्रेकफास्ट में भी हम यही खाएंगे और लंच में भी हम यही खाएंगे। यही मीन्स बासी ही खाएंगे, चाहे हम ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लें बासी रखा हुआ, चाहे हम लंच में कुछ भी खा लें, लेकिन एक दिन जो आज रात को बनाएंगे वो। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ, अपनी दाल को भूनने वाली हूँ, जो मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। और यहाँ मेरी दाल धुली हुई रखी है, ये है हरी मूंग की दाल। तो आज मैं दाल की कचौड़ियाँ बनाऊंगी और आलू की सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ बासोड़ा पूजा होती क्यों है। इसका भी एक रीजन है। एक्चुअली बासोड़ा पूजा जो होती है, पहले, जब बहुत पहले की बात है, जब कभी फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम ये पूजा स्पेशली इसलिए की जाती थी कि होली से पहले तक ठंड रहती थी, तो जो खाना होता था वो हम तब तक खा सकते थे। और ये पूजा स्पेशली होली पे इसलिए की जाती थी। आज हम बासे खाने से पूजा कर रहे हैं और गर्मियां शुरू हो रही हैं, तो आज के बाद जब तक गर्मियां चलेंगी हम ये बासा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि गर्मियों में खाना खराब हो जाता था। अब तो खैर फ्रिज है, लेकिन अभी भी वही प्रथा जो हमारी मम्मी दादी थी उन लोगों ने चला के रखी है। तो मैं और शायद मेरी वाली जो जनरेशन है, हम अभी तक तो इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। हमें नहीं पता हमारी आने वाली जनरेशन क्या करने वाली है, तो जितना कर सकते हैं हम उतना तो करेंगे। चलो अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ खाना। और पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद मैं पूजा के लिए सब कुछ रेडी रखूंगी, क्योंकि जब पूजा का मैं रेडी करूंगी तो यहाँ पूरा साफ करके फिर दोबारा से बनाऊंगी। ये तो हमें खाना है, तो मैं इसको पहले बना के और एक तरफ रख देती हूँ। और इधर कढ़ाई में मैंने तेल पहले से ही गरम करने रख दिया है, जिसमें कि मैं ये दाल भूनने वाली हूँ। अब इस दाल में मैं नमक, धनिया, मिर्ची, मतलब सारे मसाले एकदम परफेक्ट होने चाहिए, टेस्ट तभी आएगा। और इधर पीसी है मैंने सौंफ। सौंफ इसमें सबसे अच्छा काम करेगी, खुशबू का, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और इधर मेरी दाल भुन के हो चुकी है रेडी, जिसे मैं दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। अब जब तक मेरी दाल ठंडी होती है तब तक मैं इसका बना लेती हूँ आटा, जिसमें कि ये मुझे बनानी है। सारा खाना फिर बनाने वाली थी पूजा का खाना, बट अब मैंने डिसाइड किया पहले बनाऊंगी मैं पूजा की पूड़ी और गुजिया, उसके बाद बनाऊंगी सारा खाना। क्योंकि अगर मैंने पहले सारा खाना बना लिया तो मुझे पूरी किचन साफ करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं पूजा का खाना बनाऊंगी। फिर मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने सोचा पहले बनाती हूँ मैं पूजा का खाना, उसके बाद बनाऊंगी मैं सारा खाना, तो मुझे एक ही बार किचन साफ करनी पड़ेगी। चलो अब मैं बनाती हूँ पूजा की पूड़ियाँ।
मेरी पूजा की पूड़ी और गुजिया बनके हो गई है रेडी। और अब मैं इस कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल, क्योंकि ये था देसी घी। तो देसी घी में मैंने पूजा की पूड़ियाँ और गुजिया बनाई हैं, लेकिन जो कचौड़ी बनेगी वो सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं अब इस कढ़ाई में से देसी घी निकाल के और सरसों का तेल ट्रांसफर कर, मैंने जब तक अपनी पूजा की पूड़ियाँ मेरी ठंडी हो गई हैं तो इनको ना मैं एक बाउल में ट्रांसफर करके रख देती हूँ, ताकि ये सूखे ना। और इनमें कोई फिर हाथ भी नहीं लगेगा कि थोड़ी सी भी टेंशन हो मुझे कि अरे ये पूजा किया है, किसी ने झूठा हाथ लगा दिया। तो मैंने एक बाउल में ट्रांसफर करके बंद करके रख देती हूँ। मेरी दाल इतनी गीली थी कि भूनते भूनते वो बिल्कुल ड्राई हो गई। और सच बताऊं, मेरी दाल की कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। पहले मैं उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बनाती थी, बट मैंने एक बार उड़द की दाल नहीं थी तो मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनाना ट्राई किया। और मैंने ट्राई की, बिलीव मी, मतलब इतनी टेस्टी थी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी टेस्टी हो सकती है। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं उड़द की दाल तो नहीं भिगोऊंगी कभी, हाँ मूंग की दाल तो ऑलवेज रेडी रहेगी। और सीरियसली इसकी कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक बार बना ली ना, बिलीव मी, आप कभी उड़द की दाल की कचौड़ियाँ तो नहीं बनाओगे। इसे अच्छे से फिल करना। और ये आलू की कचौड़ी के साथ इतनी यम्मी लगती है ना कि बस क्या ही तारीफ करूँ मैं इसकी। खैर, मैं अपनी तारीफ खुद ही किए जा रही हूँ। जब आप लोग इस तरीके से बनाओगे ना तो आप भी मेरी तारीफ करोगे पक्का, आई एम श्योर। अब मेरी चिमनी चल चुकी है, तो चिमनी चल रही होगी तो फिर अब मेरी आवाज़ भी थोड़ी क्लियर नहीं आएगी। चिमनी में बंद कर करके ही बार बार वीडियो बना रही थी, बट अब मेरा तेल धुआं दे रहा है लिटरली। तो मैं अब चिमनी बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने चिमनी बंद कर दी तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। चलो अब मैं अपनी कचौड़ियाँ बेल लेती हूँ। और अब मैं किचन साफ करके हो चुकी हूँ फ्री। ये है मेरी कचौड़ियाँ जो मैंने बनाई हैं, ये है मेरी सब्जी जो अभी खुली नहीं है, और ये है मेरी पूजा की थाली। हमारे यहाँ पूजा की थाली भी रात को ही रेडी करके रख दी जाती है। ये है वो खाना जो मैंने बनाया है पूजा के लिए। और ये है चने की दाल, इसको मैंने भिगो दिया है, इससे भी सुबह पूजा होगी। और ये टीका और कुमकुम जो भी हम करते हैं ये वो सब करने के लिए। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।